हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ लर्निंग 22। आज का टॉपिक एसएससी CHSL में पूछे जाने वाले स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये पार्ट 3 है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारा है, अगर दो सेंटेंस नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब का यूज हम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल है, नीदर यू नॉर ही हैव डन दिस वर्क। देखिए, नीदर के बाद यू आया हुआ है और नॉर के बाद ही आया हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग हमें बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं हैज का यूज होगा। नेक्स्ट रूल हमारा है, दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट विद, नॉट एक्सक्लूडिंग से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। एग्जाम्पल है, शी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स हैव कम। इस टेंस में पहला सब्जेक्ट शी है और उसके बाद अलॉन्ग विद आया हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा हर पेरेंट्स है। हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आया हुआ है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं हैज का यूज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, द नंबर ऑफ, द लॉट ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज एवरी ईयर। इस टेंस में वर्ब इंक्रीज है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हमारी प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जो वर्ब्स होती हैं गो, कम, ईट, ड्रिंक, ये सब हमारी प्लूरल में होती हैं। सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम एस या ईएस का यूज करते हैं, इसलिए इंक्रीज नहीं इंक्रीजेज होगा। सेंटेंस हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज एवरी ईयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ईच अदर का यूज दो के साथ होता है, जबकि वन अनदर का यूज हम दो से अधिक के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है, द टू बॉयज हेल्प वन अनदर। सेंटेंस का मीनिंग है, दो लड़के एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पे दो लोगों की कंपेयर की गई है, इसलिए यहाँ पे वन अनदर नहीं ईच अदर का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता, गीता एंड रीता क्वेरल विद ईच अदर। सीता, गीता और रीता एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। यहाँ पे 3 लोगों की बात की गई है, यानी कि 2 से अधिक की, इसलिए यहाँ पे हम वन अनदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, दिस और दैट का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। दीज और दोज का यूज हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, टुडेज वेदर इज कोल्डर देन दोज ऑफ यस्टरडे। इस टेंस का मीनिंग है, आज का मौसम कल के मौसम से अच्छा था। इस टेंस का सब्जेक्ट वेदर है। यहाँ पे वेदर सिंगुलर नाउन है, इसलिए दोज नहीं दैट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पीपल ऑफ बिहार आर रिचर देन दैट ऑफ बंगाल। टेंस का मीनिंग है, बिहार के लोग बंगाल के लोगों से अधिक अमीर हैं। इस टेंस का सब्जेक्ट पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोग, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दैट का नहीं दोज का यूज होगा। नेक्स्ट रूल है, ईच तथा एवरी के साथ अपना के अर्थ में हिज, हर और इट्स का यूज किया जाता है। अगर कोई जेंडर क्लियर नहीं है वहाँ पे हिज का यूज होगा। अगर वुमेन या गर्ल की बात है वहाँ पे हर का यूज होगा। एनिमल की बात चल रही है तो वहाँ पे इट्स का यूज होगा। एग्जाम्पल है, ईच ऑफ अस प्लेज आवर गेम, मीन्स हम में से प्रत्येक अपना गेम खेलता है। इस टेंस में अपने के लिए आवर का यूज किया गया है, जबकि ईच एवरी के साथ हिज, हर, इट्स का यूज किया जाएगा। सेंटेंस में कोई जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम हिज का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, ईच ऑफ अस प्लेज हिज गेम। नेक्स्ट रूल है, वन के साथ अपने के अंग्रेजी वंस का यूज करते हैं, हिज, हर का नहीं। एग्जाम्पल है, वन शुड लव हिज कंट्री। कोई को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ पे अपने के लिए हिज का यूज किया गया है, जबकि वन के साथ वंश का यूज किया जाता है, हिज, हर का नहीं। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस कुछ वर्ड्स जैसे नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ओनली देन, ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट वीक, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट ईयर से स्टार्ट हों तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, सेल्डम आई गो आउट, मीन्स मैं कभी कभी बाहर जाती हूँ। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस में सेल्डम के बाद आई आया हुआ है, जो कि सब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग हमें सेल्डम के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज होगी? जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं। आई बी यू दे के साथ डू आता है, ही सी इट के साथ डज आता है।
आई आया हुआ है इसलिए डू का यूज होगा सेल्डम के बाद। सेंटेंस हो जाएगा सेल्डम डू आई गो आउट। नेक्स्ट रूल है बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, टू का नहीं। एग्जाम्पल है बिटवीन मॉर्निंग टू इवनिंग आई स्टडी। इस टेंस में बिटवीन आया हुआ है, उसके बाद टू आया हुआ है प्रीपोजिशन, टू का नहीं, यहाँ पे एंड का यूज होगा। राइट सेंटेंस हो जाएगा बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग आई स्टडी। नेक्स्ट रूल है हार्डली एंड स्कार्सली के बाद व्हेन का यूज होता है, देन का नहीं। एग्जाम्पल है हार्डली हैड ही रीच्ड देन आई वेंट आउट। यहाँ पे हार्डली आया हुआ है, बाद में हमारा कंजंक्शन देन आया हुआ है, जबकि देन नहीं व्हेन का यूज होगा। राइट आंसर हो जाएगा हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन आई वेंट आउट। और नो सूनर के बाद देन का यूज होता है, व्हेन का नहीं। नेक्स्ट रूल है लीस्ट के बाद शुड का यूज होता है तथा उसके बाद नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता, यानी कि नॉट का यूज नहीं होता, क्योंकि लीस्ट का मीनिंग ही जब तक कि नहीं होता है। एग्जाम्पल है रन फास्ट लीस्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे लीस्ट आया हुआ है और उसके बाद बिल आया हुआ है, जबकि लीस्ट के बाद बिल का नहीं शुड का यूज होगा। राइट आंसर हो जाएगा रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट रूल है सपोज, इफ तथा इन केस का यूज एक साथ नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है सपोज इफ ही वर अ किंग ही वुड हैव गिवन आर्म्स। यहाँ पे सपोज और इफ दोनों आए हुए हैं, सपोज को यहाँ से हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा इफ ही वर अ किंग ही वुड गिवन आर्म्स।